हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज ज़बरदस्त एक बिजनेस लेके आया हूँ, कंपनी लेके आया हूँ जिसके फ्यूचर विजिबिलिटी, फ्यूचर आउटलुक और जो अर्निंग विजिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अच्छी दिखती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। मुझे यहाँ से लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो अब हालात हो चुके हैं, कंपनी एक ऐसे बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करती है कोरोना पेंडेमिक के बाद। दोस्तों, इस कंपनी को यहाँ पर काफ़ी फेवर मिला है। और दोस्तों, कंपनी का नाम मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है बहुत शानदार है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आपको पूरा आज डिटेल में समझाऊंगा, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा कि फ्रेश बाइंग लेवल कंपनी के क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नॉलेजेबल कॉन्टेंट डेली बेसिस पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी को मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं, कंपनी का ब्रॉडली अगर आपको समझाऊं तो कंपनी दोस्तों मोबाइल प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग बिजनेस से यहाँ पर जुड़ी हुई है। जो भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट किसी पे भी जो आप एड्स देखते हैं दोस्तों, वो मैनेज करती है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप ऐड देखते हैं, चाहे आप कोई भी ई कॉमर्स साइट देख लीजिए या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए या फिर आप वेबसाइट देख लीजिए, जो भी ऐड आपके सामने दिखते हैं वो उसका एक लीडिंग प्लेयर है एफएल इंडिया। ये सारा मैनेज करने का काम, ये सारा डेटा मैनेज करने का काम, कस्टमर बिहेवियर है, ये सारा डेटा मैनेज करने का काम करती है एफएल इंडिया। और दोस्तों, ये आपको पता होगा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जी हाँ दोस्तों, डेटा अगर किसी बिजनेस के पास हो तो वो अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो कर सकता है। अगर आप इसका एक क्लियर कट एग्जांपल ले ले तो हो सकता है आप इसमें अमेज़ॉन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा डेटा है कि वो यहाँ से सारा डेटा के थ्रू यहाँ पर कस्टमर बिहेवियर को इंटरप्रेट कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एफएल इंडिया यहाँ पर एक लीडिंग प्लेयर है दोस्तों, इस फील्ड में एक लीडिंग प्लेयर है। और कोरोना पेंडेमिक के बाद जो इसकी विजिबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर विजिबिलिटी, क्योंकि आपको पता होगा बिजनेसेस, पीपल जो हैं अब दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रही है। सारी कंपनीज, जो भी लोग हैं जिनके छोटे मोटे बिजनेस हैं, वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो है स्मार्टफोन यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी है स्मार्टफोन यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे जो ऐड आएगा उसका सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा एफएल इंडिया। और दोस्तों, अभी इसके कंपटीशन इतना नहीं है, ये एक लीडिंग प्लेयर है इस नेटवर्क ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस में। तो ये मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है और यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड भी हूँ। मैं आपको अभी बताऊँगा टेक्निकल चार्ट पे मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया था और मैं कहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये था दोस्तों मेनली एक बिज़नेस। तो इसके जो कंज्यूमर प्रोफाइल है इसकी बहुत बड़ी है दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इसका जो है नेटवर्क मोट है, ये अपना क्रिएट करता है नेटवर्क मोट। स्ट्रेंथ है इसकी, कंज्यूमर जो प्लेटफॉर्म है, लीडिंग पोजीशन है उसमें। एसेट लाइट मॉडल है, सबसे बड़ी बात एसेट लाइट मॉडल है और ऑटोमेटेड है, स्केलेबल प्लेटफॉर्म है ये। और जो है इसके पास डेटा अंडरस्टैंडिंग, जो डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एफएल इंडिया के पास। तो ये थी दोस्तों कुछ इसके फैक्टर्स। और जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है दोस्तों, एक साल में इसने काफ़ी अच्छे एक्विजिशंस किए हैं। जैसे एक स्पेनिश मोबाइल एडवर्टाइजिंग मीडिया स्मार्ट जो कंपनी है, इसको एक्वायर किया था। और लास्ट ईयर इसने यूएस बेस्ड एक मोबाइल मार्केटिंग कंपनी थी रेवैक्स, उसको भी यहाँ पर इसने एक्वायर कर लिया था। सिंगापुर बेस्ड एक O2O प्लेटफॉर्म था, मतलब ऑनलाइन टू ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें अगर कोई कंज्यूमर कुछ ऑनलाइन अगर उसको चीज़ दिख रही है तो उसको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तक लेके जाने का एक प्लेटफॉर्म है शॉफर, उसको भी यहाँ पर इसने एक्वायर किया था। एक ऐप नेक्स्ट है, ऐप रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म, उसको यहाँ पर इसने एक्वायर किया था। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, एक्विजिशंस कर रही है। जब से लिस्ट हुई है, मतलब आपको पता होगा लास्ट ईयर जुलाई एंड के आसपास ये लिस्ट हुई थी, तो तब से लेकर अभी तक इसने काफ़ी अच्छे जो हैं यहाँ पर इसने एक्विजिशंस कर लिए हैं। तो कंपनी जो है फ्यूचर विजिबिलिटी अच्छी है। और जो इनके, अगर आप अनुज सोहम हैं, जो इनके चीफ मैनेजर हैं, जो सीईओ हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक जो है आउटलुक देते हैं कंपनी के बारे में। जब उनसे उनका इंटरव्यू मैंने सुना था तो उनकी जो स्पीच थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे उस टाइम कंपनी पे थोड़ा सा, यहाँ पर उस टाइम मेरी नज़र में ये कंपनी आई थी जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, इंडियन टू हैव 820 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स बाय 2022। तो यहाँ पर जो है यूज़र्स
बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं स्मार्टफोन यूज़र्स, और गवर्नमेंट भी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लाई है जहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। यहाँ पर देखिए, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया हैज़ रिजन फ्रॉम 9% टू 25% 2015 से 2018 तक। तो रूरल इंडिया में देखिए पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अर्बन में तो है ही, हम सबको पता है, लेकिन रूरल में बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है दोस्तों पेनिट्रेशन स्मार्टफोन का। और स्मार्टफोन जैसे बढ़ेंगे तो उसमें डिजिटल जो भी लोग हैं उसको यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा सीधा सीधा इन कंपनीज़ को मिलता है जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग करती है। अब यहाँ देखिए, इंडिया इज़ होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये एक प्रोग्राम है जिसकी तहत दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, टू ट्रेन 6 करोड़ रूरल एडल्ट्स। 6 करोड़ रूरल एडल्ट्स मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है। अब देखिए इनिशिएटिव क्या कहता है, अंडर डिजिटल इंडिया प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, पासपोर्ट एक्सेट्रा वाया स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन के थ्रू ये सारी जो भी सर्विसेज हैं वो उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो स्मार्टफोन्स भी दोस्तों यहाँ पर दिए जा रहे हैं रूरल में, और उनके स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए, उनको डिजिटल इंडिया के तहत जोड़ने के लिए यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये सब जो भी अभी आप आरोग्य सेतु ऐप देख लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल में होगी इस टाइम पे। तो वहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए जो भी इसमें एडवर्टाइजिंग आते हैं, तो एफएल इंडिया वहाँ पर एक लीडिंग प्लेयर है। तो इसके अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एफएल इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और जो इसकी अर्निंग विजिबिलिटी भी है अच्छी खासी नज़र आती है, और जो उसने 3 साल में जो इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट्स रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में। बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया, बिजनेस मॉडल काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और यहाँ पर आप देखते हैं मार्केट कैप देखिए 7,000 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आगे बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। और दोस्तों इसके यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मैं इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ना, एक यहाँ पर आप समझ सकते हैं कंपटीशन है। अब जैसे आप डिजिटल जाइंट्स जो है आप ले लीजिए, फेसबुक, गूगल, ये एक डिजिटल जाइंट्स है। ये हो सकता है यहाँ पर आगे आने वाले समय में अगर उनको प्रॉमिसिंग लगे तो एफएल इंडिया को एक्वायर भी कर ले, लेकिन एफएल इंडिया यहाँ पर खुद का नेटवर्क एक क्रिएट कर रही है। तो हो सकता है ये आने वाले समय में और बड़ी कंपनी बन जाए। और ये ऐसे बिजनेस हैं दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन आगे बढ़ेगा, छोटे प्लेयर्स और आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोट क्रिएट रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टिल एफएल इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है उस फील्ड में। लेकिन इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों हमेशा हमको कंपनी पे नज़र बनाए रखनी चाहिए, और कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा देखने चाहिए। कंपनी के जो राइवल्स हैं उनको देखते रहना चाहिए, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो विजिबिलिटी है अर्निंग की वो कितनी है। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक आपका आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हमेशा कंपनी के बारे में रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस हमेशा देखते रहने चाहिए। तो एफएल इंडिया अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए अभी हमारी रडार पे है और इन्वेस्टेड भी है हम इस पर। तो आप करंट प्राइस देखेंगे इसकी 2800 के आसपास है। स्टॉक का पी देखिए 98.3। पी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये मैंने आपको बताया जो भी एक लीडिंग प्लेयर्स होते हैं किसी बिजनेसेस में, किसी फील्ड में, तो वहाँ पर थोड़ा सा पी उनको हाई मिलता है, इसलिए यहाँ पर पी ज़्यादा है। और नेटवर्क प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पी ज़्यादा इसमें लीडिंग प्लेयर है, तो यहाँ पर पी भी ज़्यादा है। और जैसे इसकी ईपीएस बढ़ेगी दोस्तों, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, तो ये पी ऑटोमेटिक नीचे आएगी। तो मुझे लगता है अर्निंग पर शेयर आगे आने वाले टाइमों में यहाँ से बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। आरओसी देखिए ज़बरदस्त 42% की, ये बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों, बिलीव में बहुत अच्छा नंबर है 42। आरओई देखिए 43। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 68.40 प्लेज है। और ईपीएस देखिए 27 का, और मुझे लगता है यहाँ से ईपीएस बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 26 के आसपास है। और डेट टू इक्विटी 0.29, और ये डेट टू इक्विटी भी बहुत ही कम है, यहाँ से कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता ये। और ये डेट भी क्यों है मैं भी आपको नीचे बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है कंपनी का। तो कंपनी 2018 से है, देखिए सेल्स कर रही है 167 की, और 249 बढ़ के हुई 19 में, 20 में हुई 334 करोड़, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 349 करोड़। तो कंपनी यहाँ से सीधा देखिए अप ट्रेंड में ही नज़र आ रही है। तो कंपनी यहाँ से अच्छा सेल्स पोस्ट कर रही है, रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट देखिए 28 करोड़, 50 करोड़, 66 करोड़, 71 करोड़, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए ईपीएस 11, 20, 25, 27, तो ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया पी जो है वो जैसे ईपीएस बढ़ेगा इसका, तो पी हो सकता है नीचे आए, तो वो हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन कंपनी दोस्तों अच्छी है, आप इसको अच्छे लेवल्स पे छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाऊंगा। और अगर हम इसके
अब मैं बात कर रहा था इसका डेट क्यों है, तो यहाँ पर देखिए जो फिक्स्ड एसेट है 27 करोड़, 57 करोड़, 163 करोड़, तो डेट इसकी वजह से बढ़ा है। तो कंपनी यहाँ हो सकता है अपनी में जो यूनिट्स हैं, जो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, उसके लिए यहाँ पर एसेट्स वो बढ़ा रही है, तो एसेट्स बढ़ा रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर डेट भी उनका बढ़ रहा है। तो ये घबराने की बात नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी यहाँ पर एक्सपेंशन के तौर पर यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अपने बढ़ा रही है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूस सिमिलर है। एफआईएस देखिए यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। मार्च 2020 में थी 7.54%, 7.59%, 8.37%। तो यहाँ पर ये देखिए आप कंटिन्यूस एफआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, मतलब दे आर बुलिश ऑन दिस इंडस्ट्री। डीआईएस देखिए यहाँ पर डीआईएस ने हल्की सी अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम करी है, तो यहाँ पर पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है। लेकिन मेजर देखिए, मेजर फैक्टर जो होता है एफआईआईज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पर ये एक देखने लायक बात है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी देखिए कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल है, कंपनी के रेशोज अच्छे हैं, आरओई ज़बरदस्त है कंपनी की, डेट भी नहीं है कंपनी पे, बहुत नेग्लिजिबल है, और यहाँ पर फिर अपनी जो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी। अब चलते हैं चार्ट पे। तो मेनली चार्ट पे देखेंगे हम कंपनी में हमको बाइंग कहाँ करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था मेरी जो है होल्डिंग कहाँ से है। तो मेरी होल्डिंग 2200 के अराउंड है, 2200 से मैं इसको परचेज़ कर रहा हूँ। और अभी अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फ्रेश एंट्री इसकी बनती है, छोटी सी क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं 2600 के आसपास, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क भी कर रखा है। देखिए फर्स्ट बाइंग लेवल इसका है ये, क्योंकि मैं खुद के लिए भी दोस्तों यहाँ पर मार्क करके रखता हूँ कि यहाँ पर जब आएगा मैं बाई करूँगा। तो ये फर्स्ट बाइंग लेवल है इसके, ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लिया है इसने, तो 2600 के आसपास इसका फर्स्ट बाइंग लेवल है। अगर आया तो आप यहाँ पर अपनी जो आपकी पॉकेट है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो सेकंड बाइंग लेवल है इसका, वो अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट है यहाँ पर इस लेवल पे, जो इसका ऑलरेडी 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो वो है 1900 के अराउंड। तो 1900 पे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप और इसको क्वान्टिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ऑल टाइम हाई है इसका, ये है 3100 के आसपास। तो अगर यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है जो कि है इसका 2850 के आसपास, और यहाँ से ऊपर जाता है 10% के रिटर्न, तो आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से 10% के रिटर्न आपको बहुत ही जल्द समय में दिखा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी हल्का फुल्का आ रहा है, तो ये एक अच्छा यहाँ से लग रहा है मुझे ब्रेकआउट देगा, लेकिन नहीं दिया तो यहाँ पर ये आएगा, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एनालिसिस, फंडामेंटल, बिजनेस, टेक्निकल चार्ट पे आपको लेवल्स बता दिए, और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसी लगती है, कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी आगे कैसी लगती है, ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका जवाब रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।